हेलो दोस्तों, कैसे हैं सभी लोग। दोस्तों कैसे चल रही है डीएड एससीआईडी एग्जाम आपके दोस्तों। तो दोस्तों जैसा कि एग्जाम हमारे हो चुके हैं, बस केवल 2 पेपर बचे हुए हैं, पेपर 4 और पेपर 6, है ना। तो दोस्तों आपके एग्जाम में जो भी टॉपिक आ रहा है या फिर हम बात करें किस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उन क्वेश्चनों पर आप डिस्कस कीजिएगा। बाकी का आप मुझे ये बताइएगा कि मेरा जो क्लासेस हैं, जो मैंने आपको क्लासेस प्रोवाइड की हैं, उनसे रिलेटेड मैटर आपको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। मेरी क्लासेस आपको यूजफुल रही हैं या नहीं रही है, क्योंकि एग्जाम में आपको पता चल रहा होगा कि मेरा पढ़ाया हुआ मेथड कैसा है आपके लिए, या उस टाइप से आपको मतलब मेरे पढ़ाए हुए टॉपिक से रिलेटेड आपको टॉपिक मिल रहे हैं, या क्वेश्चंस जो मैंने आपको कराए हैं मोस्ट इंपोर्टेंट, उन क्वेश्चन से रिलेटेड आपका क्वेश्चन पेपर पैटर्न आया है या नहीं आया है। दोस्तों इस चीज का फीडबैक आप जरूर दें। और आज हम बात करने वाले हैं पेपर 4 पर। पेपर 4 है हमारा ट्रेनिंग इन एडेप्टिव स्किल्स एंड फंक्शनल एकेडमिक्स। ठीक है, मैं सही बात बताऊं तो दोस्तों ये आपका फर्स्ट ईयर का सबसे ज्यादा टफ पेपर है। ठीक है, कुछ लोग बात कर रहे थे मैम पेपर 3 बहुत टफ है। पेपर 3 तो बहुत अच्छा है, ऐसे समझ लीजिए, उसमें कुछ नहीं करना है, एज इट इज करना है। लेकिन इसमें भी क्या है कि आप इसको 1-2 बार रिवीजन भी करेंगे ना, फिर भी आपको ऊपर से निकल जाता है। ये पेपर 4 जो है ट्रेनिंग बेस्ड है, प्रशिक्षण सॉरी हाँ ट्रेनिंग बेस्ड है थोड़ा सा। तो इसमें क्या है, पूरा प्रैक्टिकली है। ठीक है, ट्रेनिंग बेस्ड है, प्रैक्टिकली है, तो ये पेपर थोड़ा टफ हो जाता है थ्योरिकल करने के लिए। यानी कि अगर हम थ्योरी की बात करें, अपने क्वेश्चन आंसर अटेम्प्ट करने की बात करें, तो कहीं ना कहीं ये टफ हो जाता है। अब करना क्या है, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हमने पार्ट ए और पार्ट बी की प्रिपरेशन कर चुके हैं बहुत अच्छे से। पार्ट सी और पार्ट डी पर बात करें तो किस प्रकार के आपके टॉपिक्स आपको क्वेश्चंस में मिलेंगे, या कौन से टॉपिक आपके मोस्ट इंपोर्टेंट हैं, और किस प्रकार के क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं पेपर में। ठीक है, तो दोस्तों पार्ट सी की बात करें, सभी को पता है पार्ट सी में हमने 2 क्वेश्चन करने हैं। 2 क्वेश्चन 10 नंबर के होंगे, एक क्वेश्चन हमारा 5 नंबर का होता है। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन हमारे 10 नंबर के होने हैं। ठीक है, जिसमें हमें 4 क्वेश्चंस मिलेंगे और उसमें से हमने 2 करने हैं। मैंने यहाँ 5 इसलिए लिखी है क्योंकि जो जो टॉपिक मुझे लग रहा था पार्ट सी के लिए इम्पोर्टेंट है, उससे रिलेटेड मैंने क्वेश्चन आपको लिखे हैं। तो ये 5 क्वेश्चन को आप अगर आप रेडी कर लेंगे तो पार्ट सी की प्रिपरेशन आपकी अच्छी हो जाएगी। ठीक है, अब करना क्या है, क्योंकि इन टॉपिकों में अर्थ परिभाषा जैसी चीजें जो होती हैं वो बहुत कम देखने को मिलती हैं। ठीक है ना, तो करना क्या है, इनको कैसे करना है, पूरा ट्रेनिंग बेस्ड है, प्रैक्टिकल बेस्ड है। देखिए क्वेश्चंस आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा, भोजन के समय की गतिविधियां लिखिए, यानी कि मील टाइम एक्टिविटीज क्या क्या रहेंगी, भोजन के समय की गतिविधियां क्या क्या हो सकती हैं। अब देखिए दोस्तों, अब इसका आंसर हमने कैसे देना है। वैसे तो मैंने आपको प्लेलिस्ट में जाकर देखिए, पेपर 4 में आपको मील टाइम एक्टिविटीज मिल जाएंगी, कौन कौन से व्यवहार रहते हैं, क्रिया रहती है, वहां पर क्या क्या रहता है, किसकी क्या क्या चीज महत्वपूर्ण है, इसमें सारा समझाना होगा कैसे करना है। हेडिंग हो जाएगा हमारे भोजन के समय की गतिविधियां आंसर में। ठीक है, इसके जो पॉइंट्स हमने डालने हैं, साफ सफाई हो जाएगा। ठीक है, इसमें 2 रहेंगे, भोजन से पहले और भोजन के बाद। भोजन से पहले और भोजन के बाद। ठीक है, पहले भी हाथ धुलने होते हैं, सुखाने होते हैं, पोंछने होते हैं। ठीक है, डाइनिंग मैट रखना होता है, डाइनिंग मैट साफ करना होता है। बाद में भी हमने क्या करना होता है, खाना खाने के पश्चात अपना मुंह साफ करना, कुल्ली करना, हाथ धोना, हाथ सुखाना। ठीक है, गिरे हुए खाने को स्पष्ट जगह पर, सही जगह पर फेंकना, उसको बर्तन साफ करना, बहुत सारी गतिविधियां हैं वो आप इसमें लिखेंगे। ठीक है, सबसे पहले साफ सफाई का आपका पॉइंट आ जाएगा, उसके बाद आ जाएगा आपका सामाजिक अंतःक्रिया। सामाजिक कौशल भी कह सकते हैं आप, अंतःक्रिया भी कह सकते हैं, कौशल या अंतःक्रिया। यहाँ पर आ जाएगा अपनी बारी का इंतजार करना, समूह में खाना, समूह में मिल बांट कर खाना। ठीक है, अपनी इच्छाओं को व्यक्त करना। ठीक है, वो सारी चीजें इसमें आ जाएंगी। ठीक है, एक समूह का इंतजार करना, बारी का इंतजार करना, समूह के नियमों का पालन करना। ठीक है, ये सारी चीजें इसमें आ जाएंगी। फिर आ जाएगा आपका सामाजिक व्यवहार। ठीक है, और उसके बाद आ जाएगा आपका अनुकूलन।
अनुकूलन आप क्या क्या कर सकते हैं, बर्तन में कर सकते हैं, भोजन के किसी संबंधित वस्तु में कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप अनुकूलन को समझाएंगे, ठीक है। चम्मच, कप, गिलास, ठीक है। तो दोस्तों इस तरीके से आपको इसका आंसर देना है कुछ पॉइंट्सों में डिटेल करके, ठीक है। क्योंकि ये क्वेश्चन जो हमारा पार्ट सी का रहेगा 150 शब्दों में हमने करना होता है मिनिमम। मैक्सिमम आप जितना करोगे उतने अच्छे मार्क्स मिलेंगे। 5 में से 5 किसी को नहीं मिलता, कम करोगे 3 मिलेंगे, 150 करोगे 3 मिल जाएंगे। अगर आपने 200 शब्द कर दिए तो 4 या 4.5 नंबर आपको कहीं नहीं जाता है, ठीक है। 3 घंटे का समय है, 3 घंटे का समय देखकर आप पूरे टाइम को मैनेज करके चलिए। पार्ट ए और पार्ट बी को हटाकर आप 1.5 घंटा अगर आप दे देंगे या 2 घंटे भी आप दे देंगे, 1 या आधे घंटे में आपका पार्ट और पार्ट बी कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। अब आपके पास 2.5 घंटा बचा है, समझ रहे हो। 1.5 घंटा आप दीजिए इसके लिए, पार्ट सी के लिए 1 घंटा दे दीजिए। लॉन्ग क्वेश्चन 1 घंटे में आप सारा कराकर अपनी कॉपी भी आप सबमिट करके आ जाओगे, समझ रहे हो। 1 घंटा भी नहीं लगेगा अगर आप अच्छे से करोगे, ठीक। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों आपका स्वच्छता, हाइजीन। अब इसमें हाइजीन में आपको व्यक्तिगत स्वच्छता बतानी है जो हमारी पर्सनल होती है, जैसे नहाना, शौच, ठीक है, कान साफ करना, नाखून काटना, बाल काटना, सेविंग, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा मासिक धर्म, ठीक है। लड़कों का सेविंग, लड़कियों का मेंस्ट्रुअल हाइजीन, समझ रहे हो। मासिक धर्म जिसे बोलते हैं, पीरियड्स जिसे बोलते हैं। तो नहाना, शौच, कान साफ करना, नाखून काटना, बाल काटना, ठीक है। ये सारी चीजें आपकी व्यक्तिगत स्वच्छता में आ जाएंगी, ठीक। उसकी स्वच्छता में आप रेडीनेस भी बता सकते हैं, ठीक है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना लेंथी करेंगे आंसर को। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका कार्यात्मक साक्षरता। आना ही आना है। कार्यात्मक साक्षरता का आपको अर्थ बताना है, परिभाषा बताना है, महत्व बताना है, ठीक है। 3 आपको हेडिंग डालने होंगे इसमें, अर्थ, परिभाषा और महत्व, ठीक है। तो कार्यात्मक साक्षरता क्या है, किससे संबंधित है, इसका अर्थ हो गया, परिभाषा हो गई और इसका महत्व हो गया, आपको ये बताना है कार्यात्मक साक्षरता। क्वेश्चन नंबर 4 है कार्यात्मक पठन। कार्यात्मक पठन क्या है, कार्यात्मक पठन क्यों आवश्यक है, तो इसमें भी आपके बताएं। कार्यात्मक पठन का अर्थ हो गया आपका, परिभाषा हो गई, आवश्यकता हो गई, ठीक है। आवश्यकता हो गई, महत्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 5 आपका दिन प्रतिदिन में कार्यात्मक पठन पाठन की भूमिका। यहाँ पर आपको पूछेगा वो इसमें क्या है, आप केवल एक ही हेडिंग डालेंगे और एक हेडिंग की उसकी इतने अच्छे से आपको एक्सप्लेनेशन करनी है, कम से कम आप 200 शब्दों में, 150 शब्दों में इसको विस्तृत कर सकते हैं, जो कि हमारा मेन हेडिंग होगा। इसमें भूमिका आंसर डालकर हम लिखेंगे दिन प्रतिदिन में कार्यात्मक पठन पाठन की भूमिका, बस इसको एक्सप्लेनेशन करना। तो दोस्तों ये सारे टॉपिक मैंने आपको प्लेलिस्ट में कंप्लीट करा दिए हैं, किस तरीके से करना है मैंने आपको बता दिया है, और इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड आपको पार्ट सी में क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। ये 5 टॉपिक आप तैयार कर लीजिए, आपका कल का पेपर भी और बाकियों पेपर की तरह अच्छा होगा, ठीक है ना। क्वेश्चन अगर पार्ट डी की बात करें, जिसमें हमने केवल एक क्वेश्चन करना है 250 शब्दों में, वो है हमारा 10 नंबर का, ठीक है। और इसमें हमें 2 क्वेश्चन मिलेंगे, 2 में से एक क्वेश्चन करना है, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने आपको कुछ 4 टॉपिक्स ऐसे बताए हैं जिससे रिलेटेड क्वेश्चन आने के चांसेस है 99%, ठीक है। जैसे सबसे पहला हो गया आपका शौच प्रशिक्षण, टॉयलेट ट्रेनिंग, ठीक है। अब टॉयलेट ट्रेनिंग में आप 10 नंबर का कैसे करेंगे, सबसे पहले आपका होगा शौच प्रशिक्षण, हेडिंग, मेन हेडिंग। उसके बाद आप होगा कब दें, कब देना है,
इसके सब सारे जितने पॉइंट्स होंगे उनको बताएंगे। मैंने बहुत अच्छी तरीके से आपको ये करा रखा है, प्लेलिस्ट में देखना आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, कैसे दें या कैसे देना है। उसके बाद सोच प्रशिक्षण के चरण आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आपका अनुकूलन आ जाएगा, फिर महत्व आ जाएगा। ये सारे आपको करने होंगे। 1 2 3 4 5 पॉइंट्स को, 5 हेडिंग्स को आपने डिटेल में करके समझाना होगा। ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस तरीके से समझाएंगे। और बाकी इसका डिटेल में आपको मैटर चाहिए तो प्लेलिस्ट में जाइए, पेपर 4 आपका डीएड SCID पेपर 4 करके आपको विद नेम के पेपर नेम जो है ट्रेनिंग इन एडमिशन स्किल एंड फंक्शन एकेडमिक्स, तो वो आपको उसमें मिल जाएगा। ठीक है, प्लेलिस्ट में जाइए, आपको ये जितने भी टॉपिक मैं आपको बता रही हूँ सारे टॉपिक मैंने आपको डिटेल में करा रखे हैं। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन आपका आ सकता है जीवन कौशल, लाइफ स्किल, दोनों ही 99% चांसेस है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन। सोच प्रशिक्षण, जीवन कौशल। सोच प्रशिक्षण तो इतना कॉमन हो गया है कि हर साल आता ही आता है लॉन्ग में। ठीक है, हो सकता है इस बार भी आ जाए। ठीक है, लेकिन इसके अलावा मैंने आपको 2 टॉपिक और भी ऐसे दिए हैं जिनको मैंने पार्ट A पार्ट B में भी रिवीजन कराते रही हूँ मैं शॉर्ट में, तो लॉन्ग में भी आने के इनकी चांसेस है, इसलिए मैंने आपको करा रखा है। जीवन कौशल के बारे में बताएंगे तो जीवन कौशल का हो गया, अर्थ हो गया आपका, परिभाषा हो गई आपकी। ठीक है, अब इसमें प्रकार हो गए। प्रकार में आप क्या क्या बताएंगे, स्वयं जागरूकता, स्वयं निर्देशन। ठीक है, पारस्परिक स्किल, वो संबंध और प्रभावी संचार, एक है आपका भावनाओं को बनाए रखना। ठीक है, अर्थ, परिभाषा, प्रकार, स्वयं जागरूकता, सेल्फ अवेयरनेस के बारे में बताएंगे, सेल्फ डायरेक्शन के बारे में बताएंगे, इंटरपर्सनल स्किल्स के बारे में बताएंगे, कम्युनिकेशन के बारे में बताएंगे और मेंटेनेंस इमोशंस इसके बारे में बताएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आप हर हेडिंग को डिटेल में करेंगे, कम से कम 50 शब्दों में करेंगे, तो आपको हर हेडिंग के अनुसार आप जितने भी इसमें हेडिंग हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हेडिंग बहुत अच्छे से करेंगे। अब इसमें क्या करना है आपको, जैसे ये हो गया अर्थ, हो गया अर्थ को थोड़ा बता दिया, परिभाषा 1-2 लाइन की होनी है। अब प्रकार में आप कैसे बताएंगे, यहाँ जीवन कौशल के प्रकार हेडिंग डालकर 1 स्वयं जागरूकता, 2 स्वयं निर्देशन, 3 पारस्परिक संबंध। उसके बाद आप एक एक प्रकार को डिटेल में समझेंगे, क्योंकि ये 10 नंबर का है, जितने अच्छे मार्क्स खींच सकते हैं आप 10 नंबर से खींच सकते हैं। ठीक है ना, लिखने के ऊपर डिपेंड है आपकी मार्किंग। क्वेश्चन नंबर 3 है, शिक्षण पद्धतियों की व्याख्या कीजिए। शिक्षण की कौन कौन सी पद्धतियां, 3 पद्धतियां, तीनों पद्धतियों को आपको डिटेल में एक्सप्लेनेशन करना है उनका। जैसे कौन कौन सी है, एक तो है आपकी परियोजना पद्धति, ठीक है, खोज पद्धति, समस्या समाधान, तीनों है, तीनों का आपको डिटेल करना है। और इसको बहुत, परियोजना पद्धति कैसे करना है, परियोजना पद्धति का अर्थ, परिभाषा, विशेषताएं। ठीक है, खोज पद्धति का अर्थ, परिभाषा, विशेषताएं, समस्या समाधान पद्धति की अर्थ, परिभाषा, विशेषताएं, इन सबको डिटेल में करना है। कैसे करना है वो आप प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में आपको वीडियो सेव कर दिया गया है, क्लास मैंने बहुत टाइम पहले प्रोवाइड करा दिया था, आप उसमें उसको समझ लीजिए। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए दोस्तों, शिक्षण कौशलों को विस्तार पूर्वक समझाइए। शिक्षण कौशल के जो प्रकार है उनको आपने विस्तार पूर्वक समझाना है। यहाँ पर 10 नंबर का क्वेश्चन है, आपको 250 शब्दों में कम से कम, ज्यादा से ज्यादा आप जितना कर सकते हैं उतना कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि मार्किंग आपके लिखने पर ही होगी। और इसमें से मैं आपको 4 पॉइंट दे रही हूँ, आपको केवल एक क्वेश्चन करना है। वहां पर एग्जाम में आपको केवल 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जिनमें से आपको एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। ठीक है, ये मैंने 4 क्वेश्चन इसलिए लिखे हैं ताकि इन चारों में से आपको कोई एक क्वेश्चन मिल जाएगा,
इन्हीं से रिलेटेड ही मिल जाएगा आपको, ऐसा समझ लीजिए। चारों टॉपिक मोस्ट इंपोर्टेंट है। सोच प्रशिक्षण बहुत कॉमन हो गया, हो सकता है ना आए, जीवन कौशल आ सकता है, शिक्षण पद्धति आ सकती है, शिक्षण कौशल आ सकते हैं, इसलिए मैंने आपको ये आपके प्रिपरेशन के लिए कर दिया है। तो शिक्षण कौशल को विस्तार कैसे करेंगे? शिक्षण के कौशल कौन कौन से हैं? नाटकीयकरण, नाटकीयकरण, कहानीकरण, व्याख्या, प्रसंग। ठीक है, इनको आप डिटेल में करेंगे और डिटेल में कम से कम एक कौशल को आप उदाहरण सहित बताएंगे, नाटकीकरण क्या है। ठीक है, उसके बाद हर एक कौशल का आप उदाहरण देते हुए समझाएंगे। और ये पूरा आपको, ऐसा नहीं है इसमें पॉइंट्स कम है, पॉइंट्स कम है लेकिन उनकी डिटेल को आप ज्यादा करेंगे। ठीक है, एक्सप्लेनेशन ज्यादा देनी है जिन जिन में हमें पॉइंट कम लगते हैं। अब इसमें ना तो आपने अर्थ समझाना है ना परिभाषा समझानी है। ठीक है, शिक्षण कौशलों को विस्तार पूर्वक समझाना है, तो आपको शिक्षण कौशलों को बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करके समझाना होगा अच्छे से, जिसमें लगे हाँ आपका 10 नंबर का क्वेश्चन आपने इसको अटेम्प्ट किया है। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको आने वाला है पेपर 4, जो कि बहुत ही ज्यादा टफ है, बहुत इजी कर दिया गया है, क्योंकि मैंने आपको उसमें से घचपच नहीं कराया है। जो आपके एग्जाम के लिए एज इट इज आना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, केवल उन्हीं टॉपिक पर मैंने बात की है, उन्हीं टॉपिक को मैंने कराया है, उसके अलावा एक्सेट्रा कुछ नहीं कराया है। तो इससे रिलेटेड आपको जो टॉपिक रहेगा आपका 10 का योग या 10 का योग, यानी कि 20 नंबर का आपका जो टॉपिक रहेगा, 20 नंबर का जो मैटर रहेगा, इससे रिलेटेड रहेगा एग्जाम में। बाकी अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, डाउट लग रहा है, तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें। एक बार अपने एग्जाम का फीडबैक जरूर दें मैम, कि आपका समझाया वो हमें उपयोगी है और आ रहा है, क्लासेस हमारी बहुत ही ज्यादा आपको बेनिफिशियल है। ठीक है, तो इस तरीके का मुझे फीडबैक देते रहें और दे भी रहे हैं दोस्तों, तो बहुत अच्छा लग रहा है। कहीं ना कहीं आपकी सफलता में जो मेरी सफलता है, ठीक है, मेरा संघर्ष, ठीक है, और आपकी सफलता मैं चाहती हूँ कि अच्छे नंबरों से पास हो जाए, मार्किंग अच्छी रहे आपकी, परसेंटेज अच्छी बने आपकी। ठीक है, ताकि आगे फ्यूचर में आप क्या एक अच्छे भविष्य कौशल के एक शिक्षक बन सके, है ना दोस्तों। तो आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि नेक्स्ट आने वाली क्लास आप तक पहुंचती रहे दोस्तों। ऑल द बेस्ट, ऑलवेज बेस्ट।